पूर्वी राजस्थान कह सकते हैं और दक्षिणी राजस्थान भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो होती है वो तो सिर्फ ये दक्षिणी राजस्थान में ही होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि झुमिंग कृषि प्रणाली कहाँ पर अपनाई जाती है मुख्य तौर पर। ठीक है, होती थी मणिपुर मेघालय में है, और राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में आती है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, खासतौर से आदिवासी भूभाग जो है वहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान में किस फसल के लिए प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज का आरंभ किया गया था। प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज तो था, वो किस फसल के लिए था, ये था राजस्थान में मक्के की फसल के लिए। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसान कलेवा योजना जो है उसका उद्देश्य क्या था। ये था गुणवत्तापूर्ण भोजन से रिलेटेड थी। गुणवत्तापूर्ण भोजन राइट आंसर, गुणवत्तापूर्ण भोजन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है उदयपुर संभाग में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर। चलिए खस है वो विशेषकर उत्पादित किया जाता है। खस का उत्पादन है वो कौन से क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो भरतपुर के एरिया में ज़्यादा होते हैं इन ऑप्शन में से, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 है कि राजस्थान में वालर क्या है। ठीक है, राजस्थान में वालर क्या है, तो ये खेती है, चलायमान खेती कह दीजिए, नाम याद रहे चलायमान खेती, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की कौन सी पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो मृदा अपरदन के लिए बागाती कृषि जो है ये जिम्मेदार नहीं है, बाकी तो है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। बागानी कृषि बागाती 1 नंबर आपका राइट आंसर। 9 है कि राजस्थान में मोठा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है। ठीक है, मोठा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है, ये जलवास का, तो ये जलवास में आता है, तो बी आपका राइट आंसर। 10 है कि किसका प्रयोग है वो कब्ज ठीक करने के लिए किया जाता है। कब्ज ठीक करने के लिए अरंडी के तेल का यूज करते हैं, अरंडी के तेल का 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन में 11 कि इनमें से कौन सा है वो सही नहीं है। एक साइड में फसल का नाम दे रखा है और दूसरी साइड में उनकी किस्म का नाम दे रखा है, तो कौन सी गलत है। तो माही धवन जो गेहूं की दे रखी है ये गलत है, गेहूं की माही धवन नहीं है, ये गलत हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर। 12 नंबर है कि राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्था जो है वह राजस्थान के कौन सी जिले में आती है। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्था है वो जंगल प्रदेश में बीकानेर जिले में है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। 13 नंबर कि कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है। सफेद सोना कहा जाता है कपास को, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक ही होता है जो आप लोग देते हैं, इसी से मोटिवेशन मिलता है। चलिए 14 है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ये सेवर में है, और सेवर जो है वो भरतपुर जिले में आता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर कि राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया था। कृषि उपज मंडी अधिनियम जो पारित किया गया था ये 1961 में 1961 में आया था, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 16 है कि राजस्थान में मरुस्थल विकास कार्यक्रम है वो कब चलाया गया था। मरुस्थल विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1977-78 में, तो 1977-78 में, डी आपका राइट आंसर। चलिए 17 नंबर कि इन जिलों में से कौन सा समूह है जो राजस्थान में खरीफ की फसलों से संबंधित है। यानी खरीफ की फसलें कौन कौन सी इसमें, तो मक्का है, बाजरा भी है, ज्वार भी है और अरहर भी है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही आ जाता है, ये सारी खरीफ की फसलें हैं। 18 है कि माही कंचन जो है वो किसकी किस्म है। माही कंचन है वो मक्के की है, मक्के की किस्में हैं, तो राइट आंसर का बी हो जाएगा। चलिए 19 है कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा कौन सी कृषि की जाती है। तो ये वालरा कृषि की जाती है, वालरा है कृषि है ये, तो वाह है ये, एक्चुअली बा नहीं है, वालरा कृषि है, तो राइट आंसर का 1 नंबर। 20 है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो कि सेवर भरतपुर में है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये सेवर भरतपुर में 1993 में हुई थी, 1993 में, 1 नंबर राइट आंसर। 21 की राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा कृषि का किस प्रकार की कृषि का, स्थानांतरित कृषि का है, चलायमान। ओके 22 है कि राजस्थान में सेवण शब्द है वो किससे संबंधित है। सेवण है ये गांव से संबंधित है जो पश्चिमी राजस्थान में होती है, 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की राजस्थान में मावट के द्वारा होने वाली वर्षा जो है वो किस फसल के लिए लाभदायक होती है, और ये वरदान साबित होती है गेहूं की फसल के लिए, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 24 की क्षेत्रफल की दृष्टि से
राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? और सबसे बड़ा आता है शुष्क पश्चिमी मैदान जो है ये सबसे बड़ा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर। क्वेश्चन 25 की राजस्थान में सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कौन सी जिलों में होता है? तो सरसों उत्पादन के मामले में राजस्थान जो है भारत में 1 नंबर पे आता है, तो श्री गंगानगर में होता है, फिर अलवर भरतपुर में होता है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 की राजस्थान में पहली ऑर्गेनिक मंडी है वो किस जिले में खोली गई थी? और ऑर्गेनिक मंडी खोली गई थी डूंगरपुर में, डूंगरपुर जिले में, 1 नंबर आपका सही आंसर। 27 की एशिया का पहला ओलेग्रीन टी संयंत्र कहाँ पर था? राजस्थान का पहला ये बना था बस्सी में, और बस्सी जो है वो जयपुर में जो है उसमें बना था, तो राइट आंसर का बी हो जाएगा। 28 की सरसों उत्पादन के मामले में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है? तो भारत जो है वो सरसों के उत्पादन में राजस्थान जो है पहले स्थान पर है। और 29 किन में से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? तो चावल का उत्पादन इनमें से बूंदी में चावल का उत्पादन अच्छा होता है, तो सी आपका राइट आंसर। चलिए 30 है कि कौन सी संस्था जो है वो शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है? यानी शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड जो है वो किस संस्था के द्वारा? तो कृषि विपणन बोर्ड जो है इसके अंतर्गत आता है ये, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 है कि कृषि साथी योजना का संबंध किससे है? कृषक साथी योजना और कृषक किसान साथी योजना जो है कृषकों की बीमा से रिलेटेड है, ये एक बीमा योजना है, तो सी आपका राइट आंसर। 32 है कि राजस्थान में रबी की फसलों को क्या कहा जाता है? रबी की फसलों को कहते हैं उनालू। क्या कहा जाता है? उनालू कहा जाता है, तो सी आपका राइट आंसर। 33 है कि राजस्थान का कौन सा जिला जो है खस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से खस उत्पादन जो है सवाई माधोपुर आ जाएगा, नहीं भरतपुर हो जाता, अभी भरतपुर नहीं है तो सवाई माधोपुर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर। चलिए राजस्थान में हल्दी का उत्पादन जो है वो किस जिले में होता है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है हल्दी उत्पादन के मामले में? और ये उदयपुर है। हल्दी उत्पादन के मामले में उदयपुर है, तो बी आपका राइट आंसर। 35 की सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बाजरा ही बोया जाता है, तो बाजरा हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर। 36 है कि राजस्थान में पान मेथी का उत्पादन किस जिले में होता है और कौन सा जिला प्रसिद्ध है पान मेथी के लिए? तो नागौर प्रसिद्ध है, तो 1 नंबर राइट आंसर। चलिए 37 की राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कृषि विश्वविद्यालय जो है वो बीकानेर में है, बीकानेर जिले में, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले कौन से हैं? शुष्क कृषि तीव्रता वाले जैसलमेर आ जाता है सबसे ज़्यादा, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर भी आ जाता है, तो जैसलमेर और बाड़मेर 2 हो जाएंगे, सी आपका राइट आंसर। चलिए 39 की राजस्थान में अन्न भंडार कौन सा जिला माना जाता है? राजस्थान का अन्न भंडार जो है वो कहते हैं हम गंगानगर जिले को। 40 है कि राजस्थान में ऊन मिल जो है वो कहाँ पर है? और ऊन मिल है राजस्थान की बीकानेर जिले में, तो डी आपका राइट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 41 की राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? सोयाबीन का उत्पादन होता है आड़ती क्षेत्र में, कोटा और बारां जिले में अच्छा होता है, तो बी आपका राइट आंसर। 42 की राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन है वो कौन कौन सी जिलों में होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन खासतौर से दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा आ जाएगा, और उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर आ जाते हैं, तो बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये ऑप्शन आपका सही है। 43 है कि काजरी का पूरा नाम बताना है कि काजरी संस्था जो इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 44 है कि कौन सी फसल जो है वो रबी की फसल नहीं है इनमें से? तो गेहूं है, मसूर भी है, और जो भी है चावल नहीं है, चावल हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए 45 है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? तो ये हुआ था 1959 में, 1959, 1 नंबर राइट आंसर। 46 नंबर किन्हीं में से कौन सा जिला जीरा उत्पादन के मामले में अग्रणी जिला है? और जीरे का उत्पादन होता है जालोर जिले में ज़्यादा, तो जालोर प्रसिद्ध है इसके लिए, 1 नंबर राइट आंसर। 47 की निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला अफीम उत्पादन नहीं है? तो अफीम का उत्पादन होता है सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में, और इसके अलावा प्रतापगढ़ में भी होता है, कोटा में भी होता है, लेकिन अफीम का अजमेर में नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा की बात आती है चित्तौड़गढ़, और नहीं की बात आती है अजमेर हो गया।
48 है कि सिरवी जाति खेती से जुड़ी हुई है और ये सिरवी जाति जो है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में है। सिरवी जाति का संबंध है वो मारवाड़ से है, जोधपुर ज़िले से है, तो जोधपुर कह दीजिए, सी आपका राइट आंसर। 49